हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव बी रेडी। जैसा कि पता है कि इसरो के फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रखी है और एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स खत्म हो चुके हैं। अब एग्जामिनेशन की बारी है। उसी को लेके जो पिछली बार सेम वैकेंसी आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा कराई गई थी, एग्जामिनेशन जो फार्मासिस्ट ग्रेड ए का था, जो अभी भी वो टोटल 320 मार्क्स का पेपर था, 2 घंटे का आपका पेपर था, जो 2021 में आपका हुआ था। उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट होने वाले सिपाही फार्मा के एग्जामिनेशन के लिए भी और आगे जितने भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी। इस 2 घंटे के पेपर में आपके टोटल 80 क्वेश्चन थे जो एमसीक्यूज ही थे, ठीक है, जिसमें आपके 4 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर पे थे और 1 मार्क्स आपके नेगेटिव था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी, तो टोटल 320 मार्क्स का क्वेश्चन। एक तो आइए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पहले पार्ट में देखेंगे, 20 क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात करेंगे एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसमें देखेंगे हम, बहुत ज़रूरी रहने वाले, तो बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि सैक्रिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। सैक्रिन जो सुक्रोज से कितना ज़्यादा स्वीटर, कितने टाइम्स स्वीटर? 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स एंड 1000 टाइम्स। जिसका करेक्ट आंसर होगा 500 टाइम्स। जो सैक्रिन है आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर है, इसमें हम जो है 500 टाइम्स सुक्रोज से ज़्यादा ये स्वीटर। और भी जो है सुक्रालोज, सुक्रोलोज जो है वो 650 टाइम्स स्वीटनेस होता है। आपका वैसे ही जो है ग्लाइसीमेट, ग्लाइकामेट है, वो आपका 7 टाइम्स सुक्रोज से स्वीटनर होता है। एस्पार्टेम है 180 टाइम स्वीटर होता है, 180 टाइम एस्पार्टेम। और जो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर पाया जाता है, जो नेचुरल शुगर जो स्वीटेस्ट होता है, वो आपका फ्रुक्टोज होता है, जो कि स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ U100 इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑब्टेन 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। 40 यूनिट इंसुलिन के लिए कितना U100 इंसुलिन हम यूज़ करेंगे? जो 100 U इंसुलिन होता है उसके अंदर 1 ml इंसुलिन होता है। 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन में 1 ml इंसुलिन होता है। उसके थ्रू अगर 40 यूनिट्स को हम देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.4 ml ऑफ इंसुलिन इज यूज टू ऑब्टेन U100, ठीक है, टू मेक 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, मैकोनिक एसिड, एनिलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोजेनिक एसिड। जो आपका कैफीन होता है क्लोरोजेनिक एसिड के सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका जो यूपिक नेमिंग 137 ट्राई मिथाइल प्यूरिन 26 डायोन, 137 ट्राई मिथाइल प्यूरिन 26 डाईओन, ये आपका केमिकल नेम होता है क्लोरोजेनिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज डायरिया, यूट्रीन ब्लीडिंग, अबॉर्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके होते हैं उसका जो एडवर्स इफेक्ट मेनली, जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डायरिया भी कॉज करती है, यूट्राइन ब्लीडिंग भी कॉज करते हैं, अबॉर्शन भी कॉज करते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डेरिवेटिव इज। ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट्स, थायाजोलिडिन डाइजोन्स को ग्लाइटोजोन्स भी बोलते हैं, ग्लाइटाजोन्स भी इसको कहते हैं, ये ऑल्सो नोन एज ग्लाइटाजोन्स, ठीक है। कौन से इसमें से ग्लाइटाजोन्स के क्लास की ड्रग है? रिपाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिपिप्राइड और पायोग्लाइटाजोन्स। मेनली अगर देखा जाए तो आपका नाम में ही जो है आपका पायोग्लाइटाजोन्स, जो आपके ग्लाइटाजोन्स आ रहा है, अभी बताया इसको ग्लाइटाजोन्स भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका है आंसर सी, पायोग्लाइटाजोन्स। ग्लाइटाजोन्स जो आपके होते हैं ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं मेनली। ये करते क्या है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो शुगर होता है वो आपका कम हो जाता है। जो काम करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, वो वाया PPAR गामा रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। प्रोक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर के थ्रू वो काम करते हैं, मसल में पाए जाते हैं, और उसके थ्रू वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर आपका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज, BCG वैक्सीन टीबी की वैक्सीन है ये। कौन से टाइप की वैक्सीन है ये? जनरली लाइव एटोनेटेड वायरल वैक्सीन, लाइव एटोनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, किल बैक्टीरियल इनएक्टिवेट। जैसे कि यूज़ किस में होता है टीबी में? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो उसका है, माइकोबैक्टीरियम, उसमें ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम आपका दिया हुआ, माइकोबैक्टीरियम। तो मेनली जो ये BCG वैक्सीन है, वो जो आपका इसका आंसर है वो आंसर पी होगा, लाइव एटोनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है। लाइव एटोनेटेड वायरल वैक्सीन का एग्जाम्पल आपका MMR वैक्सीन है, जो आपका
MMR वैक्सीन, मिसल मम्स रूबेला वैक्सीन, जो कि यूज़ होता है। किल बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल आपका वूपिंग कफ में जो वैक्सीन यूज़ होता है, और जो आपका इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है जो पोलियो वैक्सीन से, रेबीज वैक्सीन से, ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग CDRI कहाँ पे स्थित है? सिचुएटेड इज कोलकाता, कसौली, लखनऊ, इज्जतनगर। कहाँ पे स्थित है CDRI? आपका जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ में, CDRI आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a receipt given by a seller to a buyer whose return goods which can offset against future purchase। ऐसा कहो जो सेलर के द्वारा बायर को जो खरीद रहा है उसको दिया जाता है, जो कि फ्यूचर में कभी भी वो परचेस करे तो उसमें यूज़ कर सकता है। क्रेडिट नोट, इनवॉइस, बिल और डेबिट नोट। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट नोट, जो कि वहाँ पे कभी सामान वापस करा, उसको उसने क्या किया, क्रेडिट का दिया कि आप इसके ही रेट पे आप फ्यूचर में जब भी यूज़ कर रहे हो तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इनवॉइस मेनली जो हम लोग खरीदते हैं, पूरी आपकी बिलिंग जो आपका सेलर प्रोवाइड करता है। बिल कि कितना हमें इनवॉइस में होता है कि कितना देना है हमें पेमेंट। बिल आपकी टोटली जो हमने पेड कर दिया उसके बाद जो हमने सामान लिया वो। डेबिट नोट मेनली जैसे कितना अमाउंट हमको हमारे डेबिट हुआ है, वो जो हम अपना खुद का बनाते हैं, मेनली जैसे बैंक का मैसेज आता है क्रेडिट डेबिट का, कुछ वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स नहीं है। मेनली एरिथ्रोमाइसिन आपका स्पायरामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेंडामाइसिन आता है, ठीक है। ये सारे आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल स्टैटिक्स हैं, आपके बैक्टीरियल स्टैटिक्स होते हैं, मेनली इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को कम करके, प्रोटीन सिंथेसिस को कम करके वाया जो राइबोसोम का 50S सब यूनिट होता है उसके थ्रू बाइंड करके वो प्रोटीन सिंथेसिस को कम करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस कम करने में जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है आपका वो देखने को मिलता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, मॉर्फिन किस में प्रेजेंट है? एट्रोपा बेलाडाना, पेपेवर सोल्बिडिफेरम, रिसिनस कॉमिनिस और सोलेगम नाइग्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेपेवर सोम्निफेरम। ओपीएम, ओपीएम जो आपका पॉपी से ये ऑब्टेंड होता है, जिसका आपका बोटेनिकल नाम आपका पेपेवर सोम्निफेरम है, वहाँ से आपका मोर्फिन जो आपका है वो पाया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना से हम मेनली एट्रोपिन आपका ऑब्टेन करते हैं। रिसिनस कॉमिनिस से आपका रिसिनोलिक एसिड, और आपका सोलेन नाइग्रम से आपका सोलेनिन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल इन अ डाई बाथ इज फॉर। ऑटोक्लेविंग एम्प्यूल्स का डाई बाथ के अंदर करते हैं किसी वजह से, क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग और स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जिसका करेक्ट आंसर है आपका लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग हम लोग चेक करते हैं एम्प्यूल्स का आपके डाइस के अंदर। क्लैरिटी टेस्टिंग में जनरली कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में हम लोग चेक करते हैं। पायरोजन टेस्टिंग में आपके पायरोजन के लिए और स्टेरिलिटी टेस्टिंग में उसके स्टेरिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू आपका एंटी कैंसर ड्रग कैंसर सेल को किल करते हैं। होता क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे काम करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामीन इज डिग्रेडेड बाय, डोपामीन को जो डिग्रेड करता है कौन से एंजाइम्स आपके, कैसे डिग्रेड होता है? माओ ए, माओ बी, बोथ, नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी, बोथ ए एंड बी। जो आपके मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए एंड बी जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो इसको होमो वेनिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कोई बायो रिस्पॉन्स नहीं, कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसका नहीं होता। और यही मेनली ये किडनी के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन में। टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, टिंडलाइजेशन ये प्रोसेस आपका जो दिया गया था वो साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल, इसी के ऊपर इनका नाम पड़ा टिंडलाइजेशन, जॉन टिंडल ने इसको दिया था। होता क्या इसमें, ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें बिना प्रेशर की हीटिंग की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट्स के लिए, मेनली 3 डेज के लिए, विदाउट यूजिंग प्रेशर। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बी, स्टरलाइजेशन बाय हीट विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज। इसमें रेस्टिंग पीरियड भी होता है, इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, जनरली 37 टेम्परेचर पे
37 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रेस्ट कराया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आइज? कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन। साइक्लोफेजिया होता क्या? साइक्लोफेजिया मेनली जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है आई की, सिलेरी मसल्स होती हैं, उनका पैरालिसिस होना, पैरालाइज हो जाती जिसकी वजह से जो हमारी आई का फोकस है, लेंस का शेप है, सिलेरी मसल्स मेनली लेंस का शेप हमारा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से लेंस का शेप और हमारा फोकस वो डिस्टर्ब हो जाता है जब सिलेरी मसल काम करना बंद कर देता है। वो कंडीशन में साइक्लोफेजिया होता है, जो कि आपका मेन इसका जो आंसर है वो आपका एट्रोपिन, एट्रोपिन की वजह से आपका जो साइक्लोप्लेजिया कॉज होता है। कॉर्टिसोन जो आई प्रेशर बढ़ाता है मेनली, फाइसोस्टिग्मिन जो कि पिपल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, पिपल का कॉन्ट्रैक्शन करता ही कम करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पिलोकार्पिन आप ग्लाउकोमा में यूज़ होता है और ये आई प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टोपिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। कैप्टोपिल काम कैसे करता है? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को 1 में, या फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन, या फिर एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन। इसका करेक्ट आंसर आपका है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 आपका वैसोकॉन्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड पेरेंट पीक, डॉटर पीक, मेटासिवल पीक एंड बेस पीक। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बेस पीक। जो लार्जेस्ट पीक आपका स्पेक्ट्रम में होता है वो आपको कहलाता है बेस पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलर किलानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका है? मेनली डिजिटली, सेना, मेटफॉर्मिन, रिफॉर्मसिन। फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन पे फार्माकोग्नोसी का ही इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा डिजिटलिस। डिजिटलिस का आपका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वो किलर किलानी टेस्ट होता है। सेना के लिए आपका ब्रॉन्ज टैंकर टेस्ट होता है। रिफॉर्मसिन और मेटफॉर्मिन ये आपका एंटी डायबिटिक और आपका ये एंटी टीबी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी इज फेरेटिन, फेरस प्रिमरेट, हीम और ग्लोबिन। ह्यूमन बॉडी में जो हमारा आयरन रहता है किस फॉर्म में स्टोर रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो फेरेटिन। फेरेटिन आपका इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है जो स्टोर फॉर्म में रहता है, जो फेरेटिन इसका आंसर। 20 क्वेश्चन जो है, माइक्रोमेट्रिक्स, माइक्रोमेट्रिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ, किसके लिए, क्या यूज़ करने के लिए? माइक्रोस्कोप की स्टडी करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर मैट्रिक सिस्टम मेजरमेंट, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रोमेट्रिक जो मेनली होता है आपका इसका जो करेक्ट आंसर है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। स्मॉल पार्टिकल्स जो कि लेस देन 75 माइक्रोमीटर्स होते हैं उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है माइक्रोमेट्रिक्स, जिसमें पार्टिकल साइज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पार्ट ही